हाय गाइस, मोंगोडीबी का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखेंगे, ऑथराइजेशन एंड रोल। इसका बहुत ही कम ट्यूटोरियल अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि इसको बना देते हैं। थोड़ा सा आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको अपने मोंगोडीबी में ऑथराइजेशन रोल वगैरह का इंप्लीमेंटेशन कर सके। बहुत ही डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा सीरीज़ का पार्ट नहीं है। जब मैं मोंगोडीबी का सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर उसमें सीरीज़ बनाऊंगा तब मैं इस टॉपिक को दोबारा से कवर करूँगा और बहुत ही डेप्थ में जाकर आपको सारी चीज़ बताऊँगा। लेकिन जितना अभी आपको ज़रूरत है उतना आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम लोग बात करें ऑथराइजेशन एंड रोल की। एक ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि कोई यूज़र होगा जिसको हम लोग कोई रोल प्रोवाइड करेंगे कि आप रीड कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, या फिर आप रीड राइट दोनों कर सकते हैं इस तरह के। या फिर आप एडमिन के राइट्स आपके पास होंगे, जो भी काम एडमिन कर सकता है तो वह काम आप भी कर सकते हैं। या फिर आप मल्टीपल, अगर हमारे पास डेटाबेस है तो आप सारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, आप कुछ डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके के जो रोल होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ऑथराइजेशन एंड रोल में कि आप एक यूज़र क्रिएट करें, क्योंकि यूज़र हमारे पास है नहीं अवेलेबल। मोंगोडीबी में आपको यूज़र, एनोनिमस यूज़र से आप सारा काम करते हैं, लेकिन आप अपने यूज़र एक खुद का क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए या फिर मल्टीपल डेटाबेस के लिए हो सकता है। और यूज़र आपका नॉर्मल भी हो सकता है, एडमिन वाला भी यूज़र हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक एडमिन क्रिएट करें आप यूज़र, या फिर नॉर्मल यूज़र करें क्रिएट, दोनों का तरीका सेम है, बस उसमें रोल अलग अलग डिफाइन होते हैं कि उसका रोल किस तरीके का रहेगा। तो यूज़र कैसे क्रिएट करना है वो देखिए। इसको यूज़र क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं क्रिएट यूज़र मेथड का। तो डीबी लिखना है डॉट क्रिएट यूज़र और पैरेंथेसिस के अंदर में करली देना है। फिर करली के अंदर में आपको पहला जो इसका पैरामीटर होगा, जो ऑब्जेक्ट हो, जो प्रॉपर्टी होगा यूज़र लिखना है, कॉलन लिखना है। फिर जो भी यूज़र नाम आप रखना चाहते हैं इस यूज़र का वो आप लिखते हैं, तो कॉमा देकर PWD लिखना है। फिर पासवर्ड जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये मैंने स्ट्रिंग के तौर पर पासवर्ड दिया है। आप एक अलग तरीका भी होता है, वो मैं आपको इस बारे में इस वीडियो में दिखा नहीं रहा, बट आप इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, जिसमें आपको यूज़र को मतलब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें ये पासवर्ड दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 से, तो कोई भी पढ़ ले रहा है इसको जब इसको क्रिएट कर रहा हूँ तब। लेकिन एक अलग तरीका भी होता है जिसमें हम लोग प्रॉम्प्ट करवाते हैं पासवर्ड को। पासवर्ड प्रॉम्प्ट करके एक मेथड है, उसका यूज़ करते हैं इस PWD की वैल्यू के तौर पर। फिर हमें वो प्रॉम्प्ट करता है और वहाँ पर हम लोग टाइप कर सकते हैं, जो कि दिखिएगा नहीं, बट अल्टीमेटली वो हमारा पासवर्ड ही बनकर सेव होता है। तो आप ऐसे दे स्ट्रिंग से जो कि ईजी है, या फिर आप मेथड की जरूरत है जैसे भी आप दें, लेकिन ये पासवर्ड ही आपका जाकर सेव होगा अल्टीमेटली। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये ईजी तरीका है, बिगिनर फ्रेंडली है, तो हम लोग इस तरीके को अपनाएंगे अभी के लिए। फिर कॉमा देकर रोल्स आप देख सकते हैं कि एक एरे की तरह है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल रोल हो सकते हैं। जैसे एक पहला रोल मैंने दिया हुआ है, ये रीड कर सकता है। ये जो यूज़र है गिकिसोस, ये इसका रोल है कि रीड करना, लेकिन किस चीज़ को रीड करना, ये डेटाबेस, एक स्कूलडीबी नाम का हमारा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में रीड ऑपरेशन कर सकता है कौन, गिकिसोस यूज़र, जिसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा इस रोल के साथ, इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए, सिर्फ इसी डेटाबेस के लिए, किसी और डेटाबेस के लिए नहीं। तो ये यूज़र तो क्रिएट कर लिया। यूज़र क्रिएट करने का पहला स्टेप हमारा खत्म। दूसरा स्टेप ये है कि आपको इनेबल करना पड़ेगा ऑथराइजेशन को, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोंगोडी का कॉन्फ़िग फाइल आपको ओपन करना है। देन आपको लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी, ये कमेंट क्या हुआ रहेगा, इसे कमेंट से हटाना है और वहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको लगाना है ऑथराइजेशन कॉलन इनेबल्ड। इससे आपका ऑथराइजेशन इनेबल हो जाएगा आपके मोंगोडीबी के लिए। फिर आप बिना ऑथराइजेशन का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको जितने भी ऑपरेशन होंगे सारे ऑथेंटिकेशन के साथ ही, ऑथराइजेशन के साथ ही होंगे, ऑथेंटिकेशन के साथ होंगे, वरना आपका कोई भी कुछ भी काम करने वाला नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे एग्जांपल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अभी तीसरा स्टेप ये है ऑथेंटिकेट करना यूज़र को। जो यूज़र आपने क्रिएट किया उसको हमने दिया हुआ ऑथराइजेशन कि वो स्कूलडीबी में रीड ऑपरेशन कर सकता है। तो यूज़र लॉगिन कैसे करेगा, या फिर यूज़र शेल को ओपन कैसे करेगा अपने प्रिविलेजेस के, अपने क्रेडेंशियल के साथ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मोंगो एसएच। पहले तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, नॉर्मल सा मोंगो एसएच लिखा, हमारा मोंगो शेल आ गया, फिर हम लोग वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। बट अब वैसा नहीं करना, अब आपको यूज़र नेम पासवर्ड के साथ शेल को ओपन करना है। शेल तो आपका ऐसे ही ओपन हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी अगर स्पेसिफिक स्कूलडी में हमें अगर काम करना है तो उसका एक पर्टिकुलर यूज़र है और यही यूज़र इस पर काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। शेल ओपन आपका किसी भी तरीके से हो जाएगा, विदाउट ऑथेंटिकेशन और विथ ऑथेंटिकेशन भी। तो मोंगो ऐसे लिखना है आप डैश पोर्ट, और जब पोर्ट आप देना चाहते हैं देख सकते हैं। ये नहीं भी देंगे तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट ये उठा लेगा अपने आप। डैश ऑथेंटिकेशन डेटाबेस, ये आपको लिखना है। देन यहाँ स्कूलडीबी मैंने लिखा हुआ है, आप स्कूलडीबी ये जो यहाँ पर लिखते हैं, जो पहला हमने यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है स्ट्रिंग के तौर पर, स्कूलडीबी जहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उस डेटाबेस का नाम है जहाँ पर हमारा यूज़र क्रिएट हो रहा है। देखिए यूज़र मोंगोडीबी क्या कहता है, मोंगोडीबी हमें यूज़र को सेंट्रलाइज करने की रिकमेंडेशन करता है। ये कहता है कि मैंने आपको एक एडमिन नाम का डेटाबेस बनाकर दिया हुआ है, आप वहाँ पर सारे यूज़र को रखिए,
फिर जो अभी आप रोल देना चाहें, जिस भी आप डेटाबेस में देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन आप अपना जो भी जितना भी यूज़र होगा सबको एडमिन के अंदर रखिए। बट मैं वह रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर एडमिन डेटाबेस अगर मेरा हैक हो गया तो जितना भी मेरा डेटाबेस होगा सभी का यूज़र नेम पासवर्ड मेरा लीक हो जाएगा, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट सबकी अपनी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैं कहता हूँ कि जिस भी डेटाबेस को मैं पर्टिकुलरली हैंडल करने वाला, मैनेज करने वाला हूँ, मान लीजिए गीकी सोर्स हमारा यूज़र है जो कि मैनेज करेगा स्कूल डीबी को, तो मैं उसी डीबी में उस यूज़र को क्रिएट कर देता हूँ बजाय एडमिन डेटाबेस में क्रिएट करने के। इसलिए मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्कूल डीबी, ये मैंने लिखा हुआ है कि ये स्कूल डीबी मेरे उस डेटाबेस का नाम है जिस पर मेरा गीकी सोर्स यूज़र क्रिएट है। तो ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर लिखना क्या होता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि अरे यार यहाँ पर लिखूँ क्या स्कूल डीबी की जगह पर, बिकॉज ये इंडिकेट नहीं किया हुआ है कि इसमें क्या क्या कौन सा हमने डेटाबेस लिखा हो। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर वह डेटाबेस लिखना है जहाँ पर आपका यूज़र स्टोर है। अगर मेरा यूज़र एडमिन वाला डेटाबेस में स्टोर होता तब मैं यहाँ पर एडमिन लिखता। देन डैश यू देना है, डैश यू मीन्स यूज़र नेम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो मैंने की सोर्स लिख दिया। फिर डैश पी देकर आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना है, और फिर आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपका मोंगो शेल ओपन हो जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर यूज़र है, ये यूज़र बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ स्कूल डीबी डेटाबेस में रीड ऑपरेशन करने के लिए, तो वह यही काम करेगा, कोई और काम आपको करके नहीं देगा। तो ये ध्यान में रखिए। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ क्रिएट यूज़र का। देखिए डीबी क्रिएट यूज़र है, और यूज़र हमने लिख दिया गीकी सोर्स, फिर पासवर्ड लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। रोल आप मल्टीपल दे सकते हैं, जैसे रीड का मैंने दे दिया, रीड राइट का मैंने दे दिया, तो 2 इसको मैंने रोल दे दिया। तब इस तरीके से मल्टीपल रोल भी आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, एक या एक से अधिक। अब जो कि रीड दिया तो रीड राइट देने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब रीड राइट दिया तो रीड देने की अलग से आवश्यकता नहीं थी, बट यहाँ पर मुझे 2 दिखाना था तो इसलिए मैंने 2 बार यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि रीड राइट का मतलब होता है रीड भी करेगा राइट भी करेगा, तो फिर ऊपर में अलग से रीड देने की आवश्यकता क्या है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने 2 अलग अलग रोल दिया हुआ है सेम डेटाबेस को, और यूज़र हमारा एक ही है। एक यूज़र है, 2 अलग अलग रोल है, और डेटाबेस हमारा एक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यूज़र एक हो, रोल अलग अलग हो, और डेटाबेस भी अलग अलग हो, यानी कि 2 डेटाबेस में एक यूज़र काम कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर डेटाबेस के लिए हर एक अलग अलग यूज़र क्रिएट करना है मुझे, ऐसा भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सेम यूज़र मल्टीपल डेटाबेस को हैंडल कर सकता है और मल्टीपल रोल्स भी रख सकता है, या फिर सेम रोल भी रख सकता है, मल्टीपल रोल भी रख सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो कि आपको ध्यान में रखनी भी। मैं आपको ये जो रोल्स हम लोग लिखते हैं, रोल रीड, या फिर रोल में हमने लिखा है रीड राइट, तो ये और कौन कौन से रोल हैं बिल्ट इन रोल्स, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे रीड है, रीड क्या करता है, प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू रीड डेटा ऑन ऑल नॉन सिस्टम कलेक्शन एंड सिस्टम डॉट जेएसएल। तो ये रीड करने का काम करेगा। जैसे रीड और राइट दोनों, यानी कि राइट मीन्स मॉडिफिकेशन भी कर सकता है डेटा को। जैसे डीबी एडमिन है, ये प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज स्कीमा रिलेटेड टास्क, इंडेक्सिंग, गैदरिंग स्टैटिस्टिक्स, ये सारे ये प्रोवाइड करता है। जैसे डीबी ऑनर है, तो डीबी डेटाबेस ऑनर कैन परफॉर्म एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑन द डेटाबेस, तो कोई भी ये कर सकता है। जैसे कि दिस रोल कंबाइंस द प्रिविलेज ग्रांटेड बाय द रीड राइट, डीबी एडमिन और यूज़र एडमिन, तो ये तीनों का कम्बिनेशन होता है डीबी ऑनर। तो ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, अगर कोई एडमिन आपको बनाना हो तो ये प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा यूज़र एडमिन यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रोवाइड करता है क्रिएट एंड मॉडिफाई रोल्स एंड यूजर्स ऑन द करंट डेटाबेस। आप करंट डेटाबेस में अगर इस प्रिविलेज के साथ अगर कोई ओपन करते हैं, मतलब कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, तो उस यूज़र के पास ये पावर रहेगा कि वह कोई भी यूज़र क्रिएट कर सकता है या फिर किसी भी यूज़र को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये सारे पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी है। रीड एनी डेटाबेस, यानी कि ये कोई भी डेटाबेस रीड कर सकता है। ये जो हमारा यूज़र है, अगर हम लोग इसको ये रोल दे दें तो वो हमारे मोंगोडीबी में कोई भी अगर डेटाबेस है तो उसको ये रीड कर सकता है। तो सिर्फ रीड ही कर सकता है, रीड ओनली, याद रखिएगा। रीड राइट एनी डेटाबेस, यानी कि जो किसी यूज़र को हम लोग ये दे देंगे तो वो किसी भी डेटाबेस को में रीड और राइट ऑपरेशन कर सकता है। उसी तरीके से यूज़र एडमिन एनी डेटाबेस है, उसके बाद डीबी एडमिन एनी डेटाबेस है, और एक सुपर यूज़र अगर आपको बनाना है तो आप रूट का यूज़ कर सकते हैं, रूट रोल का। इससे जितने भी ऑपरेशन हैं सारे के सारे इसको मिल जाएंगे उस यूज़र को, जिसको भी हम लोग रोल देंगे रूट का। तो एक सुपर यूज़र हम लोग क्रिएट करते हैं, और फिर हम लोग बाकी का यूज़र नॉर्मल सा जो डेटाबेस स्पेसिफिक हो वो हम लोग क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पर मैं रूट यूज़र आपको क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली एक नॉर्मल सा यूज़र दिखाता हूँ। सेम तरीका है रूट का, बस उसको रोल आपको रूट देना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। काफ़ी बातें हो गई, 10 मिनट इसी में निकल गया हमारा। अभी हम लोग देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। कुछ एरर्स आएंगे, कुछ चीज़ें होंगी तो हम लोग उसको धीरे धीरे फिक्स करेंगे अपने प्रोग्राम के साथ।
तो सबसे पहला काम करेंगे यूज़र को क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने से पहले मैं डेटाबेस एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कंपास का यूज़ करेंगे, MongoDB कंपास का। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें कोड लिखना नहीं पड़ेगा बहुत सारा। तो जो काम हमारा ईजी हो सकता है वो हमें ईजी कर, ताकि हमारा जो वीडियो थोड़ा सा छोटा बने। तो डेटाबेस यहाँ से क्रिएट करो या फिर कमांड लाइन से क्रिएट करो, जैसे मर्जी वैसे क्रिएट कर लो। अभी हमारे पास डेटाबेस 3 ही है जो डिफ़ॉल्ट में मिलता है, एडमिन, कॉन्फिग, लोकल। लोकल में आप यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी तक तो यही है रूल, भविष्य में भी चेंज हो जाए। हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आते हैं क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पर मैं एक स्कूल DB करके डेटाबेस क्रिएट करता है। इसमें एक कलेक्शन बनाते हैं स्टूडेंट का, और यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्रिएट कर दिया। चलिए, एक स्टूडेंट हमारा इसके अंदर में कलेक्शन है, यहाँ पर देखिए कलेक्शन हमारा स्टूडेंट है। इसके अंदर हम लोग एक डेटा इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट डेट डॉक्यूमेंट इसमें करके मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक नया फील्ड ऐड करेंगे, नेम, और यहाँ पर नाम देते हैं सोनम, और फिर एज एक क्रिएट करते हैं 27। इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, यहाँ से हम लोग कर देंगे इसका इंट 32। इंसर्ट करते हैं, डेटा इंसर्ट हो गया। देखिए डॉक्यूमेंट है हमारा, और स्टूडेंट हमारा कलेक्शन हो गया, स्कूल DB हमारा डेटाबेस हो गया। बस इसमें इतना ही काम है, इसको कर देते हैं क्लोज। ओके जी, तो ये मैंने क्लोज कर दिया, और इसमें कोई काम नहीं है। तभी हम लोग कमांड लाइन में आएंगे और सारा काम करेंगे। तो हम लोग CMD ओपन करते हैं। देखिए CMD ओपन किया, ये वाला। अभी हम लोग अगर Mongo SH करते हैं, Mongo SH, तो हमें डायरेक्ट ये शेल में हमें इंटर करके लेके जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, CLS से क्लियर होता है बाय द वे। यहाँ पर हम लोग शो करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा डेटाबेस है। तो शो DBS किया, देखिए स्कूल DB हमने जो क्रिएट किया था वो हमें दिखाई देता है। हम लोग उसमें स्विच कर सकते हैं, यूज़ स्कूल DB, और इंटरप्रेस करते हैं। देखिए हम लोग स्विच कर गए हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं DB डॉट स्टूडेंट। इसमें कलेक्शन है, इसमें फाइंड करते हैं और हमें डेटा दिखाई देगा। स्कूल में अभी हमने स्टूडेंट में एक डॉक्यूमेंट डाला था, ये सोनम 27। एक और मैं इसमें इंटर करता हूँ, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे, और कमांड लाइन से ये कर रहा हूँ, इंसर्ट ओनली, इंसर्ट 1, और यहाँ पर हमारा कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर से हमारा जाएगा नेम। उसके बाद नेम में हम लोग दे देंगे इसको राहुल, और यहाँ पर एक एज के लिए भी हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए, एज लिखा, और एज का हम लोग वैल्यू दे देंगे, मान लीजिए हमने दे दिया 29, और इसको इंटरप्रेस करते हैं। हमारा ये एक्नॉलेज हो जाएगा ट्रू में, और हम लोग जब इसको वापस से फाइंड करेंगे तो 2 डेटा हमें दिखाई देगा। यानी कि मैंने आपको अभी दिखाया कि अभी हम लोग हमारा कोई भी यूज़र स्पेसिफिक नहीं है, और इस डेटाबेस में हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर पा रहे हैं। हम लोग डेटा भी देख पा रहे हैं, इस चीज़ से डेटा देख पा रहे हैं, रीड भी कर पा रहे हैं, और इस चीज़ से हम लोग इसमें राइट भी कर पा रहे हैं, जिससे हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो ये मैंने आपको दिखाया। अभी जब हम लोग यूज़र यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसको हम लोग प्रिविलेज देंगे सिर्फ रीड करने का, तो यूज़र रीड तो कर पाएगा, इस तरीके से डेटा तो आपको दिखा पाएगा, लेकिन वो राइट नहीं कर पाएगा, तो कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हमारा मकसद है। तो ये सारे काम हम लोग करेंगे, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी एक यूज़र क्रिएट करूँगा। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हम लोग इसी डेटाबेस में क्रिएट करेंगे। तो स्कूल DB के अंदर में मैं हूँ, और यूज़र क्रिएट करने का जो मैंने आपको कोड बताया था, बस वही कोड मैंने पहले से लिख के रखा हो, ताकि हमें थोड़ा सा समय मिल जाए ज़्यादा। और मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए मैंने पेस्ट किया, DB क्रिएट यूज़र में लिखा है, यूज़र हमारा की सोर्स रहेगा। PWD मैंने 1 2 4 5 6 दिया हुआ है। रोल मैंने यहाँ पर रीड का इसको सिप दिया हुआ, तो ये रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। और डेटाबेस मैंने इसको दे दिया है स्कूल DB। हम लोग यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे, और ये हमारा क्रिएट हो गया। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, शो यूज़र, आई थिंक यूज़र्स लिख कर आप इंटरप्रेस करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि इस डेटाबेस में कौन कौन से यूज़र है। तो यूज़र हमारा एक ये है, ये इस डेटाबेस के लिए है, और इसको हमने रोल दिया है रीड का, और इस डेटाबेस के लिए हमने दिया हुआ है। और इसमें जो मैकेनिज्म है हैशिंग का, वो आपको दिखाई दे रहा है। और जो यूज़र ID है, जो ऑटो जनरेट होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर एक ID भी आपको देखने को मिलता है। तो ये एक यूज़र हमने क्रिएट किया, उसका यूज़र नेम आपको मिल जाता है। यहाँ से आपको उसका क्या रोल है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से रोल्स भी देख सकते हैं, अगर रोल्स आप देखना चाहें तो शो रोल्स करेंगे तो यहाँ पर देखिए रोल्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बस यूज़र का ध्यान रखना होता है, और उतना डिटेल में भी मैं जाना नहीं चाहता। तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारा यूज़र भी क्रिएट हो चुका है, और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अभी हमारा कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है, यानी कि यूज़र का ऑथेंटिकेशन करके हमने इसमें एंटर नहीं किया है, प्लस हमारा अभी तक ऑथराइजेशन भी इनेबल नहीं हुआ है। तो इसको सिंपली एग्जिट करते हैं, या फिर आप क्विट भी कर सकते हैं। तो एग्जिट किया मैंने, और इसको भी हम लोग एग्जिट कर देंगे। हमारा सेकंड स्टेप क्या था, यूज़र क्रिएट करने के बाद, कि आपको MongoD कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करना है, और वहाँ पर ऑथराइजेशन को इनेबल करना है। तो देखिए वो मिलेगा कहाँ पर आपको यहाँ दिस PC, जहाँ पर भी आपका MongoDB इंस्टॉल होगा वहाँ जाइए। तो C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में यहाँ पर MongoDB करके एक मेरा फोल्डर होगा, यहाँ पर है
सर्वर में जाना है, 5.0 में रहा है तो 5.0 में यहाँ पर बिन फोल्डर के अंदर में देखिए mongodb.cfg करके एक फाइल, इसमें राइट क्लिक करते हैं और एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस करते हैं और हमारा ये ओपन हो जाएगा। फाइल देखिए mongodconf फाइल है हमारा, जो कि बता रहा है यहाँ पर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी लिंक किया हुआ है हमारे लिए। और हमें क्या करना है, हमें इसका सिक्योरिटी, ये जो कमेंट किया हुआ है इसको कमेंट से हटाइए और यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है जो ऑथराइजेशन मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पर थोड़ा सा करते हैं, स्पेस दे देते हैं, जितना ऊपर में है इस वाले के साथ ही जितना स्पेस है उतना ही स्पेस मैं दूंगा और यहाँ पर लिखते हैं ऑथोराइजेशन और इनेबल्ड, ये लिखिए, इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, ये कहेगा कि आपका जो नोटपैड है वो एडमिन प्रिविलेज के साथ ओपन नहीं है, तो मैं इसको एडमिन प्रिविलेज के साथ कर देता हूँ। यस कर दें, ये मेरा एडमिन के साथ ओपन होगा देखिए वापस से, और अब मैं इसको सेव कर पाऊँगा। इसको मैंने सेव कर दिया, तो हमारा जो नोटपैड प्लस प्लस वो एडमिन देखिए हमारा एडमिन यहाँ दिख रहा है, एडमिन प्रिविलेज के साथ होना चाहिए, तभी हमारा ये फाइल एडिट हो पाएगा, इसमें हम लोग ये लिख पाएंगे और सेव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसको अलग से ओपन कर सकते हैं आप चाहें तो, यहाँ पर जैसे मेरा नोटपैड प्लस प्लस का आइकन है, पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिन में मैं यहाँ से कर सकता हूँ, रन एज एडमिन किया, फिर हम लोग ओपन में जाकर और इस फाइल को ओपन करेंगे। तो ये तो ईजी है, बच्चों वाला है तो ये सब तो आपको आता ही होगा। तो बस ये किया, इसको नीचे कर देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं, हमने सेकंड स्टेप पार कर लिया हुआ है। अभी हम लोग को क्या करेंगे, देखिए जब आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जब भी आप कोई चेंज करेंगे तो ज़रूरत है सर्वर को रीस्टार्ट करने की, सर्वर इंस्टेंस को रीस्टार्ट करने की। तो सर्वर को रीस्टार्ट कैसे करते हैं वह देखिए, इसको नीचे करते हैं, इसको भी नीचे, इसको क्लोज ही कर देता हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं। हम लोग को क्या करना है, रन, इस तरीके से रन ओपन करना, इस तरीके से आपको रन कैसे ओपन करना आपको नहीं पता था, आप यहाँ पर विंडो क्लिक बटन प्रेस करके रन टाइप करेंगे, रन आपका ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है services.msc, ये लिखिए services.msc और इंटर प्रेस कीजिए, आपको इस तरीके का एक मिल जाएगा विंडो। और इसको ओपन करने के बहुत से तरीके हैं, जिस भी तरीके से आप ओपन करना चाहें, बस सर्विसेज आपके पास होना चाहिए। ये आपको यहाँ से भी मिल सकता है, दिस पीसी में जाइए, यहाँ से मैनेज में, और यहाँ से भी आप सर्विसेज में जा सकते हैं। देखिए सर्विसेज एंड एप्लीकेशन यहाँ पर है, यहाँ से सर्विसेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको सर्विसेज में यहाँ से ओपन हो सकता है। तो आप कहीं से भी सर्विसेज बस ओपन करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ, और यहाँ पर आपको MongoDB ढूंढना है, M फॉर MongoDB होगा, तो आप M पे जाकर देखिएगा, देखिए MongoDB सर्वर, ये तो आपको इसको इसमें राइट क्लिक करना है और एक बार रीस्टार्ट करना है, फिर आप स्टॉप करके फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं, फिर रीस्टार्ट कर सिंपली क्लिक कीजिए, ये हमारा रीस्टार्ट होगा। ठीक है, रीस्टार्ट हो गया। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आपका काम नहीं करेगा। तो ये हमने कर दिया, अब हमें लॉगिन करने की बारी है। कमांड प्रॉम्प्ट अगर आपका ओपन है तो सभी को क्लोज कर दीजिएगा और वापस से रीओपन कीजिएगा, ताकि आपको उसका असर देखने को मिले। तो अभी हम लोग अगर मोंगो विदाउट ऑथेंटिकेशन अगर शेल ओपन करते हैं तो देखिए मोंगो SH लिखा, मैंने इंटर प्रेस किया और हमारा ये कनेक्ट हो गया और हमें कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं यूज़ स्कूल DB, हमारा स्कूल DB, इसमें इंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं रीड ऑपरेशन करता हूँ। तो db.student कलेक्शन में फाइंड करो सारा डेटा, और मैंने इंटर प्रेस किया। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं ये कहेगा कि नहीं, आप नहीं कर सकते। पहले हम लोग कर पाते थे, मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग एडमिन में भी जा सकते थे, बाकी सब में कर सकते थे, बट अब नहीं कर पाएंगे। ये कहता है कि आप फाइंड रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, तो आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, बिकॉज ये एक रीड ऑपरेशन है और इसके लिए यूज़र जो होगा लॉगिन होना चाहिए, तभी आपका ये ऑपरेशन हो पाएगा, वरना अब नहीं हो पाएगा। राइट का तो इसको मिलेगा भी नहीं, लॉगिन करने के बाद, ऑथेंटिकेट होने के बाद भी इसको राइट का ऑपरेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ रीड ही मिलेगा। तो अभी ये काम तो नहीं हो सकता इस डेटाबेस में। अभी हम लोग अगर थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं, यूज़ एडमिन में हम लोग इंटर करते हैं और यहाँ पर हम लोग अगर फाइंड लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपको अब कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। तो इस डेटाबेस को एक्सेस करने का कोई भी यूज़र क्रिएट नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने इसमें किया नहीं है। तो कौन सा यूज़र इसको करेगा भाई? कोई भी यूज़र नहीं करेगा। इसीलिए एक सुपर यूज़र क्रिएट किया जाता है। एक सुपर यूज़र रहेगा जो कि बाकी सारे यूज़र को हैंडल करेगा, सभी के रोल्स डिफाइन करेगा। कोई नया यूज़र क्रिएट करना हो तो वह करेगा। अभी मैं नया यूज़र भी इसमें क्रिएट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास राइट ही नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक इसमें तरीका है करने का। तो एक सुपर यूज़र बनाया जाता है रूट प्रिविलेज के साथ, रूट रोल के साथ, फिर वह सुपर यूज़र बाकी सारे यूज़र को मैनेज करता है, जो कि मैंने क्रिएट नहीं किया। मैं आपको एक नॉर्मल सा बस छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ इसी वजह से। तो चलिए इसको लॉगिन करवाते हैं बढ़िया तरीके से। मैं आपको वापस से एक बार दिखा देता हूँ। यूज़ स्कूल DB में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अगर रीड करने की कोशिश करेंगे तो रीड नहीं हो पाएगा, राइट तो होगा ही नहीं।
तो यह नहीं हो रहा है अभी, तो हम इसको करते हैं एग्ज़िट, इसको भी एग्ज़िट कर देता हूँ मैं, और हम लोग वापस से CMD ओपन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग CMD लिखेंगे, एंटर प्रेस करते हैं, और ये हमारा अभी हमें लॉगिन करने का जो लॉगिन मीन्स ऑथेंटिकेट, यूज़र ऑथेंटिकेट करने का जो हमारा मैंने आपको दिखा था PPT में, वही यूज़ करना है। तो mongo SH लिखिए, यहाँ पर डैश पोर्ट आप दे सकते हैं 27017, बट मैं दूंगा नहीं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है तो ऑटोमेटिकली हमारा चला आएगा। इसके बाद आपको डैश ऑथेंटिकेशन डेटाबेस देना है। फिर आपको यहाँ पर उस डेटाबेस का नाम लिखना है जिस डेटाबेस पर हमने अपने यूज़र को क्रिएट किया था। मैंने इसी सेम डेटाबेस पर क्रिएट किया हुआ है, स्कूल DB पर ही मेरा डेटाबेस क्रिएट है, तो मैं इसी का नाम लिखूंगा। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया क्या, SCH, ठीक है, स्कूल। तो ये जो हमारा डेटाबेस है, ये कौन सा डेटाबेस का नाम लिखा है मैंने, ये उस डेटाबेस का नाम है जहाँ पर हमारा यूज़र क्रिएट है। अगर हम लोग अपना यूज़र एडमिन में क्रिएट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर एडमिन लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि चूँकि हमें इस डेटाबेस को एक्सेस करना है, यानी कि इस डेटाबेस पे हमारा यूज़र काम करने वाला है, तो वो हमने लिखा हुआ है, नहीं। यह डेटाबेस वह डेटाबेस है जिस पर हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है, ठीक है जी। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और -u लिखकर यूज़र नेम लिखिए। मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिखता हूँ की सोज, फिर हमारा पासवर्ड, तो -p लिखकर इंटर प्रेस करेंगे आप। -p लिखकर तो आपको पासवर्ड इंटर करने के लिए बोलेगा नीचे, बट आप चाहें तो पासवर्ड यहीं पर दे सकते हैं। देखिए मैं देता हूँ 1 2 1 2 3 4 5 6, और इंटर प्रेस करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा ये कनेक्ट हो गया ऑथेंटिकेट होकर। अभी अगर मैं यहाँ पर यूज़ स्कूल DB में स्विच करता हूँ, इसको CLS कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं अब रीड करूँगा, देखिए मैं रीड कर रहा हूँ, तो ये मुझे सारी चीज़ें बता देगा जो कि पहले नहीं बता रहा था। बट अगर मैं इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा, यानी कि राइट ऑपरेशन करूँगा, तो राइट नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि राइट प्रिविलेज मुझे मिला हुआ नहीं। देखिए मैं को करके दिखाता हूँ, यहीं पर हमारा कमांड होगा, टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं कहीं होना चाहिए। देखिए ये, जैसे यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ मैं, राहुल की जगह पर हम लोग करते हैं सुमित। ऐसे तो ये इंसर्ट नहीं होने वाला, मगर फिर भी देख लीजिए ये 30। तो रीड सिर्फ हमने दिया हुआ, राइट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहेगा कि नॉट ऑथराइज्ड ऑन स्कूल DB टू एग्जीक्यूट कमांड इंसर्ट और दिस। तो ये करने के लिए आप ऑथराइज नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, अपने ऑथराइजेशन को इनेबल कर सकते हैं, और वह यूज़र सिर्फ वही काम कर पाएगा जिस काम के लिए उसको बनाया गया, जिसका रोल उसको प्रोवाइड किया गया। इससे आपका डेटाबेस सिक्योर रहेगा और डेटाबेस अच्छे तरीके से आपका मैनेज हो पाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसा काम कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे डेटाबेस में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर CLS करते हैं और स्विच करते हैं यूज़ एडमिन में। ये मैं एडमिन में आ गया। मैं यहाँ पर फाइंड करूँ अगर, या फिर चलिए मैं यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं db.admin। एक्चुअली इसमें क्या है मुझे आइडिया नहीं है। इसमें हम लोग शो कलेक्शंस अगर करें तो देखिए हमें शो कलेक्शन भी करने के लिए नहीं देगा। ये कहेगा कि एडमिन पर आप, एडमिन डेटाबेस पर आप ऑथराइज नहीं है ये परफॉर्म करने के लिए। ये जो यूज़र है गेकिसोस, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल DB में ही कर सकता है और किसी भी डेटाबेस में काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारी ज़रूरत महसूस होगी सुपर यूज़र की। तो सुपर यूज़र कैसे क्रिएट करना है आप सभी को पता है। अगर सुपर यूज़र क्रिएट करना आप सभी को नहीं पता है, मैं आपको एक सुपर यूज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये मैंने लिख के रखा है पहले से DB क्रिएट यूज़र बॉस रखा है, पासवर्ड में लिखा है, रोल्स में यहाँ पर बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रूट लिखना है और कुछ भी नहीं है। उसको इंटर प्रेस करेंगे तो अभी तो ये हमारा क्रिएट नहीं होगा बिकॉज हमारा ऑथेंटिकेट नहीं है इसमें ये क्रिएट करने के लिए सुपर यूज़र। लेकिन अगर आपको क्रिएट करना ही है तो मैं आपको ऑथेंटिकेशन को डिसेबल करके फिर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सुपर, ये हम लोग, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा खत्म हो चुका है बहुत पहले ही। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि सुपर यूज़र आप कैसे क्रिएट करेंगे जिससे कि आप बाकी यूज़र को मैनेज कर सकें और आपका जो किसी भी डेटाबेस में अगर काम करने का मन करे तो आप सुपर यूज़र की सहायता से कर सकते हैं। वह दिखा रहा हूँ सुपर यूज़र कैसे क्रिएट करना है वो देखिए। हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे, यहाँ से एग्जिट किया और यहाँ से भी एग्जिट किया। हमें वापस से जाना पड़ेगा कहाँ पर, एक हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, हमें डिसेबल करना पड़ेगा अपने ऑथराइजेशन को। तो प्रोग्राम फाइल्स में जाना, यहाँ से MongoDB में, और यहाँ से सर्वर 5, देन यहाँ से बिन में, फिर यहाँ से ये वाली फाइल ओपन करनी, एडिट विथ notepad++, और हम लोग इसको कर देंगे। ये ओपन हो गया क्या, इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पर एक लगा दीजिए और एक यहाँ पर लगा दीजिए, दोनों ही कमेंट हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं वापस से, फिर हम लोग इसको इनेबल करेंगे। इसी वजह से मैंने इसको ऐसा रखा हुआ है। इसको हम लोग सेव किया और हम लोग इसको कर देते हैं, क्लोज नहीं करते, इसको नीचे रखते हैं। अभी हमारा जो होगा, किसी भी हमारा ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का हमें कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर रीस्टार्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था, आपको रन जाना है सर्विसेज और .msc, और इससे हमें यहाँ पर MongoDB ढूंढ के निकालना है कहीं से भी।
ये एच मोंगोडीबी यहाँ पर कहीं होगा, देखिए कहीं ना कहीं मोंगोडीबी आपको मिल जाएगा। देखिए मोंगोडीबी ये हमें इसको रीस्टार्ट करना है। जब भी कॉन्फ़िग फाइल में आपको ये एडिट करेंगे तो आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट किया मैंने, या फिर आपको सिस्टम पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो पूरा सिस्टम रीस्टार्ट करने से अच्छा है कि सर्विस को रीस्टार्ट कर लीजिए। हमने किया, CMD ओपन करते हैं। अभी देखिए कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है तो ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो मंगो SH लिखेंगे, मंगो SH। और आपको अगर मैं पहले अभी दिखाऊँ कि अगर स्कूल में हम चले जाते हैं स्कूल DB में, और यहाँ पर हम लोग अगर फाइंड का लिखेंगे कोड तो ये हमें फाइंड करके भी दे देगा। देखिए फाइंड करके दे रहा है। अगर वो इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट करके भी हमें दे देगा। मैं आपको यहाँ पर इंसर्ट करके भी दिखा देता हूँ एक। देखिए ये हमारा इंसर्ट भी हो गया। अभी मैं वापस से फाइंड करूँ तो देखिए हमारा फाइंड भी हो गया। तो अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रीड राइट कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई यूज़र है ही नहीं, कोई ऑथराइजेशन है ही नहीं। तो ये तो हमें नहीं करना था भाई, हमें करना था एक सुपर यूज़र क्रिएट करना। तो हम लोग एडमिन में चलते हैं, बिकॉज हम लोग यहीं पर क्रिएट करेंगे। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था कोड वही मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। DB क्रिएट यूज़र बॉस, और PWD मैंने लिखा, रोल मैंने रूट दे दिया हुआ। अभी हम लोग इसको सिंपली इंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा ओके हो जाएगा। आप यहाँ पर शो यूज़र सेलेक्ट कर देख सकते हैं, हमारा बॉस एक यूज़र क्रिएट हो गया। और ये DB एडमिन में क्रिएट हुआ है, इसको हमने रूट दिया हुआ है और ये DB एडमिन ऑटोमेटिकली ले रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर DB एडमिन दिया तो सिर्फ ये एडमिन पर ही काम करेगा, नहीं, ये सुपर यूज़र है, ये किसी पर भी कोई भी काम करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका पावर। तो हम लोग इसको एग्जिट करते हैं और हमें पहले ऑथराइजेशन को फिर से इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए वापस से, और इस सिक्योरिटी को यहाँ से हाईलाइट कीजिए और इसको हाईलाइट कीजिए, इसको सेव कीजिए। अब अब की बार इसको नीचे ही कर देता हूँ, और यहाँ से हमें वापस से सर्विसेज ओपन करना पड़ेगा। तो रन, और यहाँ से services.msc, ओके हमने गलत स्पेल लिख दिया आई थिंक, वापस लिखता हूँ services.msc, और इंटरप्रेस किया, ये हमारा ओपन हो गया। और यहाँ से हमें MongoDB मिलेगा, ये MongoDB, इसको रीस्टार्ट करते हैं। ओके ये हमारा रीस्टार्ट हो गया। क्विकली इसको कर देता हूँ नीचे, क्योंकि बाद में अगर मुझे फिर से आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर CMD। और अब हम लोग यहाँ पर रूट से लॉगिन करेंगे। देखिए अभी एक अगर मैं आपको दिखाऊँ mongo sh, और हमारा जो डैश ऑथेंटिकेशन डेटाबेस, ये है एक, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्कूल DB। आप कीजिएगा ये कॉर्ड के अंदर में लिखना होता है स्कूल DB, देन यहाँ पर -u, और हमारा यूज़र कौन सा था, हमारा गिकी सोज, ये नॉर्मल यूज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, -p, और यहाँ पर पासवर्ड देना था हमें 1 2 3 4 5 6, और इंटरप्रेस किया। तो ये हमारा लॉगिन होगा। देखिए लॉगिन हो गया, यूज़, और स्कूल DB में ये जाएगा, और यहाँ पर ये रीड कर सकता है, अगर रीड वाला हमें मिल जाए क्विकली। देखिए ये रीड कर सकता है, बट ये राइट अगर करने की कोशिश करेगा तो ये राइट नहीं कर सकता। और अगर ये यूज़ करता है, यूज़ एडमिन में ये गया, और यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पर शो अगर कलेक्शंस भी करेगा तो ये भी इसको राइट नहीं है देखने का, तो ये नहीं देख सकता। अगर ये यूज़ टेस्ट में जाता है और वहाँ भी अगर कलेक्शन शो करेगा तो ये भी इसको राइट नहीं है। हम लोग इसको एग्जिट करते हैं और हम लोग रूट से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग CLS, और यहाँ पर हम लोग रूट से लॉगिन करेंगे। तो वापस से यहाँ पर आना, हमारा जो एडमिन में है रूट, हमारा जो क्रिएट हुआ है रूट यूज़र सुपर यूज़र, वो हमारा एडमिन में है। तो आपको यहाँ पर एडमिन लिखना है, और यहाँ पर यूज़र नेम हमारा बॉस है, तो यहाँ पर बॉस लिखिए, और हमारा पासवर्ड यही सेम है। तो इसको हम लोग इंटरप्रेस करते हैं, और ये हमारा इंटर करेगा सुपर यूज़र के साथ। अब देखिए ये सुपर यूज़र तो ये कुछ भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर शो कलेक्शन अगर टेस्ट में करना चाहे तो ये टेस्ट में भी कर सकता है, कोई एरर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एडमिन में अगर माफ़ कीजिएगा ऐसे यूज़ एडमिन करते हैं पहले, यूज़ एडमिन में अगर जाता है वहाँ पर अगर शो कलेक्शन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर भी ये कलेक्शन शो कर सकता है। अगर यूज़ स्कूल DB में जाते हैं और यहाँ पर अगर ये शो कलेक्शन करेगा, शो कलेक्शंस, तो यहाँ पर भी ये शो कलेक्शन कर सकता है। साथ में अगर ये कोई और चीज़ें एग्जीक्यूट करता है, फॉर एग्जांपल ये अगर फाइंड करने की कोशिश करेगा तो ये फाइंड भी कर सकता है, बिकॉज ये सुपर यूज़र, ये कुछ भी कर सकता है। अगर इंसर्ट करने की कोशिश करेगा तो ये इंसर्ट भी कर पाएगा। मैं दिखाता हूँ, मैं सुमित इंसर्ट हो चुका है। हम लोग इसको चेंज करते हैं 23 में, और यहाँ से हम लोग इसको कर देते हैं जैक, इंटरप्रेस करते हैं। देखिए हमारा हो गया। अभी मैं इसको क्वेरी करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारा जैक इंसर्ट हो गया। तो सुपर यूज़र कुछ भी कर सकता है। अभी ये यूज़र क्रिएट भी कर सकता है क्योंकि सुपर यूज़र है, और यूज़र को के रोल को अगर मॉडिफाई करना है तो वह भी कर सकता है। तो एक सुपर यूज़र हमारे पास है, बाकी सारे नॉर्मल यूज़र्स हैं।
तो एक सुपर यूज़र बाकी नॉर्मल यूज़र्स को मैनेज कर सकता है। तो अब ये हमारा एक बढ़िया तरीका हो गया कि एक सुपर यूज़र है और बाकी सारे यूज़र हैं नॉर्मल से। सुपर यूज़र सब कुछ मैनेज करेगा इंक्लूडिंग यूज़र्स, और एक नॉर्मल यूज़र सिर्फ अपने डेटाबेस पर फोकस करेगा और उसको जो रोल मिला है वही काम करेगा। तो ये पूरा तरीका हो गया कि सुपर यूज़र कैसे बनाना है भाई, नॉर्मल यूज़र कैसे बनाना है, और डेटाबेस स्पेसिफिक कैसे बनाना है, क्या रोल देना है, ये सारी चीज़ें। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। जैसे कि अगर आप रोल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी क्या है कि उस यूज़र के पास सिर्फ रीड करने का है, अगर बाद में मुझे इसको राइट करने का देना है रोल, तो कैसे अपडेट करेंगे उसको। अगर डिलीट करने का है तो कैसे करेंगे। मैं आपको भी यूज़र डिलीट करना बता देता हूँ, लेकिन रोल डिलीट करना मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर सीख सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग बिगिनर के लिए आप अगर इतना सीख जाते हैं तो आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। यूज़र कैसे डिलीट करना है वो देख लीजिए। जैसे अगर मुझे डिलीट करना है गिकी सोर्स को, तो कैसे डिलीट करूँगा, जो कि सुपर यूज़र है तो ये डिलीट कर पाएगा। इसलिए कुछ DB और यहाँ पर ड्रॉप यूज़र ऐसे लिखना होता है, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस देकर कॉट के अंदर में यूज़र का नाम जिसको डिलीट करना है, तो गिकी सोर्स को डिलीट करना है, ये लिखा, इंटर प्रेस किया, एक ओके हमारा चला गया। अभी हम लोग यहाँ पर शो यूज़र्स करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ भी दिखाई देगा, हमारा यूज़र डिलीट हो चुका है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा इस ऑथराइजेशन एंड रोल में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। बहुत ही टेडियस टॉपिक है ये, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लोगों ने डिस्कस नहीं किया ज़्यादा इस बारे में। और जो भी ट्यूटोरियल हैं इंटरनेट पर आपको स्टैक ओवरफ्लो में भी मिलेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। जैसे आप उसको देख कर नहीं इसको प्रैक्टिकल कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। कुछ चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए पूरा, कि एक नॉर्मल से यूज़र कैसे क्रिएट करना है, उसको डेटाबेस कैसे देना है, उसको रोल्स कैसे देना है। उसके बाद हमने देखा कि एक सुपर यूज़र कैसे क्रिएट करना है। सुपर यूज़र फिर उस यूज़र को डिलीट कर सकता है या फिर यूज़र क्रिएट भी कर सकता है, और सुपर यूज़र सभी डेटाबेस में अपना काम कर सकता है, चाहे वो रीड हो, राइट हो या फिर कोई भी ऑपरेशन हो उधर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अब जब भी हम लोग MongoDB में ऑथेंटिकेशन या फिर ऑथराइजेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे कभी भी, यानी कि डेटाबेस को स्पेसिफिक यूज़र देंगे या फिर स्पेसिफिक यूज़र को एक डेटाबेस देंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।